भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये तो आपने भी सुना होगा या पढ़ा होगा। इसी चिड़िया को लूटने के लिए समय समय पर अनेक लुटेरों ने अपना हाथ आजमाया। महमूद गजनवी ने तो विशेष तौर पर इसको अपना निशाना बनाया। कहते हैं कि वे अपने साथ देश का अपार धनराशि और खजाना लूटकर ले गया। कितना लेकर गया इसका आकलन करना तो मुश्किल होगा। इन सब के बावजूद भी कोई शक नहीं कि भारत अभी भी सोने की चिड़िया है। दक्षिण भारत के त्रावणकोर राज्य में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर इसका बड़ा उदाहरण है। तो आइए इससे जुड़े कुछ पहलुओं को आज हम जानने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि मंदिर का इतिहास अज्ञात है। भारत के सुदूर दक्षिण पश्चिम में स्थित केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अपने समुद्री किनारों के अलावा भी किसी और बात के लिए प्रसिद्ध है। वह है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के कारण। यह विश्व का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है, लेकिन मंदिर का रहस्य इतिहास की गहराइयों में दफन है। इस मंदिर का रहस्य उतना ही पुराना है जितनी पुरानी यहाँ शयन मुद्रा में रखी भगवान विष्णु की मूर्ति है। किसी भी प्रकार के विश्वसनीय ऐतिहासिक दस्तावेज या अन्य स्रोत इसके निर्माण की सटीकता को निर्धारित करने में सक्षम नहीं है। प्रचलित कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम इस मंदिर में आए थे। उन्होंने यहाँ स्नान किया और भगवान के लिए प्रसाद भी बनाया था। वहीं प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर L.A. रवि वर्मा की माने तो लगभग 5000 वर्ष पहले इस मंदिर का निर्माण कलयुग के पहले दिन किया गया था। कलयुग के 950वें साल में मंदिर के अंदर मूर्ति की स्थापना की गई थी। कहते हैं भगवान विष्णु की यहाँ पर रखी हुई मूर्ति बहुत खास है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट बताती है कि मंदिर के गर्भगृह में मौजूद भगवान विष्णु की मूर्ति खास महत्व रखती है। माना जाता है कि 5 फन वाले शेषनाग के ऊपर शयन करते हुए यह मूर्ति एक खास संदेश देती है। यह बताती है कि भगवान विष्णु इसमें कुछ इस तरह से शयन कर रहे हैं कि उनका सर दक्षिण की ओर और पैर उत्तर की ओर है। भगवान के ऊपर शेषनाग के 5 फन अनंत को प्रदर्शित करते हैं। सांपों का 3 बार घुमाव सत्व रज और तम तीनों तत्वों को बताता है। वहीं शेषनाग के 5 फन 5 इंद्रियों की ओर इशारा करते हैं। भगवान की नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा जी बैठे हैं और भगवान विष्णु के सीधे हाथ की ओर ब्रह्मांड के विनाशक शिव का लिंग स्थापित है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्मांड के निर्माण, पालन पोषण और विनाश को दर्शाते हैं। इस मंदिर को लेकर एक कहानी प्रचलित है। इसके हिसाब से अपने समय में त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा ने राजवंश के सभी पुरुष सदस्यों, दीवान और अन्य अधिकारियों के साथ अपने आप को भगवान श्री पद्मनाभ स्वामी का दास बना लिया था। यही नहीं, राजा ने अपनी संपत्ति सहित त्रावणकोर का पूरा राज्य भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया था। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर थिरुवट्टूर के में स्थित आदि केशव पेरुमल मंदिर की हूबहू नकल है। मंदिर में केवल हिंदू धर्म के व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं। इस मंदिर की संपत्ति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि जब 1855 में इस क्षेत्र में वित्तीय तंगी आई थी, तब सरकार ने अपने खर्चों को पूरा करने के लिए मंदिर से बड़ी मात्रा में कर्जा लिया था। मंदिर के अंदर मुख्य मूर्ति के नीचे कई तहखाने दबे होने की बात कही जाती है। दावा किया जाता है कि इन तहखानों में अरबों का खजाना छिपा हुआ है। माना जाता है कि इन तहखानों की संख्या 6 है। हर एक तहखाने के बाहर 3 अलग अलग चीज़ों से दरवाजे बने हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 30 जून 2011 को केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश CS राजन कई पुरातात्विक और रत्न विशेषज्ञों के साथ पर्यवेक्षकों के एक दल ने मंदिर के अंदर बने 6 तहखानों का निरीक्षण किया था। बाद में उन्होंने बताया कि इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि जो भी इस द्वार को खोलने की कोशिश करेगा वह मारा जाएगा। इसे केवल कुछ मंत्रों के उच्चारण द्वारा ही खोला जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस दरवाजे के पीछे से कुछ आवाज़ें आती है। शायद
खजाने की सुरक्षा में तैनात सर्प ही इन आवाज़ों को निकालते हैं। इस लिहाज से इसे खोलने की हिम्मत करना भी आसान नहीं था। इस कड़ी में 2012 में एक ब्रिटिश अखबार को दिए साक्षात्कार में त्रावणकोर के चेर वंश के सबसे बुजुर्ग सदस्य उत्तरादम तिरुनल मार्तंड वर्मा ने कहा था, मैं जानता हूँ कि उस बंद दरवाजे के पीछे क्या छुपा हुआ है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि दुनिया भी इस रहस्य को जाने। इसे इत्तेफाक कहा जाएगा या फिर कुछ और। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखानों में से चोरी का आरोप लगाकर अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले टीपी सुंदरराजन की तहखाने खुलने के कुछ ही महीने बाद मौत हो गई। हालांकि डॉक्टरों का कहना था कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 6 तहखाने A, B, C, D, E और F है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर तहखाना नंबर A सन 2011 में खोला जा चुका है। इसके बाद समय समय पर C से लेकर F तक के तहखाने खोले गए। B तहखानों के मुख्य दरवाजे को भी उस अवसर पर खोला गया था, लेकिन उसके अंदर एक मजबूत दरवाजे ने आगे का रास्ता बंद किया हुआ था, जो आज तक नहीं खुल सका है। राजन ने मरने से पहले बताया था कि उन्होंने तहखाने B के दरवाजे को खोलने के लिए एक चाबी बनाने वाले को बुलाने का सोच लिया था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। पूर्व कैग प्रमुख विनोद राय की माने तो तहखाना नंबर B सन 1990 के बाद से कम 7 बार खोला गया। 1990 में 2 बार और 2002 में 5 बार। पूरी दुनिया उस समय आश्चर्यचकित रह गई जब श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखाने खुले। CS राजन ने इस बात का खुलासा किया था कि घने अंधेरों के बावजूद भी उस विशाल आयताकार कमरे में बिखरे पड़े सोने चांदी और हीरे जवाहरात अपनी चांदी बिखेर रहे थे। यहाँ नेपोलियन के समय के और इटालियन यूरोपियन सिक्कों से भरा एक बैग भी निकला। तिजोरी में से कई हजार हीरे, रूबी, पन्ना और अन्य बेशकीमती रत्न भी मिले। इनमें से कुछ 100 और 10 कैरेट के थे, तो कुछ आकार में अंगूठे के बराबर भी थे। रत्न विशेषज्ञों का अनुमान था कि यहाँ मिली भगवान विष्णु की एक छोटी सी सोने की मूर्ति जिस पर सैकड़ों रत्न लगे हुए थे, वो भी मिली, जो कम से कम $30 लाख की थी। मंदिर के गर्भगृह से मिले खजाने की वैसे तो कीमतें आंकी जा चुकी है, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि इनकी वास्तविक कीमत सोच से कई गुना ज़्यादा हो सकती है। यहाँ तक कि कई रत्नों की असली कीमत को आंकना भी बेहद मुश्किल काम है। यह मंदिर कितना खास है, इसको इसी से समझा जा सकता है कि कुछ साल पहले तक इसकी सुरक्षा लकड़ी के डंडे पकड़े हुए कुछ आदमी ही करते थे, किंतु जब से मंदिर के तहखानों में से अरबों रुपए के हीरे जवाहरात मिले हैं, तब से 200 हथियारबंद इसकी सुरक्षा करते हैं। वैसे भी इस मंदिर के अंदर कोई भी बिना तलाशी के नहीं जा सकता। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आप मिलते हैं एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के